पुरानी ब्रिटिश टाइम वॉचेस भी हैं। और अभी हम आपको थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में बताएंगे जो असलम भाई के पास ये कॉइन्स हैं। तब 786 के अंदर जो है ना स्पेशल नोट कौन से होते हैं। अक्सर लोग जो है 786 के नोटों के बारे में लोगों को यूट्यूब के अंदर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी सारे 786 के नंबर बिकते हैं। कोई सारे 786 के नंबर नहीं बिकते, कुछ पर्टिकुलर और स्पेशल नंबर ही बिकते हैं। 786 है जी 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 तो बिल्कुल। ये डबल 786 है, या ये 786000 है। जी 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 ठीक है जी, या 00786 है। इसमें कोई और नंबर नहीं है जो और आगे पीछे कोई नंबर इसमें होगा या। और ये कॉइन्स के लिए असलम भाई का ये देखिए, ये यहाँ पे काउंटर है पूरा, ये शॉप है असलम भाई की। और जैसा कि मैंने आप ये देखिए, ये सब आपको अभी दिखाऊंगा। ये एंटीक्स हैं, लैंप्स हैं। तो थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में बताएंगे जो असलम भाई के पास ये कॉइन्स हैं। असलम भाई ये जो कॉइन्स हैं ये सारे जी ये वाले, ये तो मुझे सल्तनत दौर के लग रहे हैं कॉइन्स। ये सल्तनत दौर के कॉइन है, बिल्कुल आप सही पहचाने आपको। ये कॉइन जो है सल्तनत उसके हैं। और ये इसके अंदर अलग अलग कॉइन्स की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये है कि जी कोई सिक्का इसके अंदर 250 रुपए का, 200 का, 300 का, 40 का, 50 रुपए का, 1000 बार। ये आपके चौरस सिक्के हैं। ये सिक्का ये वाला कितने का रहेगा? ये क्योंकि चांदी के सिक्के, ये चांदी के ये सिक्के देखिए, हैं। इसमें भी जो है मुगल और राजाओं के सल्तनत के सिक्के हैं ज़्यादातर। तो ये सल्तनत और मुगलिया दौर के, और इसमें जो राजपूत सिक्के हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये देखिए कुछ ग्रीक पीरियड के सिक्के हैं, जो ग्रीक पीरियड था ना, ग्रीक पीरियड के सिक्के हैं। ये अच्छा, उस दौर के थोड़ा महंगे होते हैं। अच्छा। तो अब असलम भाई सिक्कों के बाद हमें कुछ ये देखिए, ये शैंडलियर्स और लैंप शेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर। इसके बारे में कुछ बताएंगे असलम भाई प्लीज। देखिए हमारा जैसे ये मैं विंटेज के अंदर सभी चीज़ों में डील करता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा जो है वॉचेस का काम है। लेकिन वॉचेस से पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये पुराने ज़माने के शैंडलियर्स, हांडियाँ होती थी, ये लोग अपने घरों में लगाते थे। शीशा विंटेज मैंने कलेक्शन कर रखी है। अच्छा, ये पुरानी अतरदान है जिसमें अतर होते थे, जो राजा महाराजाओं की फैमिली में होते थे। ये बॉक्सेस है कुछ इस टाइप से। देखिए पानदान पहले होते थे, इसके अंदर ये थाली होती थी, इसके अंदर ये सब चूना कत्था रख। जो घड़ियों का जो ज़माना होता था पहले पॉकेट वॉच से स्टार्ट हुआ है। पहले टाइम देखने के लिए लोगों ने पॉकेट वॉच बनाई। ये उस ज़माने के देखिए सोने चांदी की कुछ पॉकेट वॉच हैं। और इसके अंदर इसमें कुछ ऐसी भी होती थी जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, उसके अंदर ये रिपीटर वॉच होती थी, या अंधे बहरे टाइप के जो लोग होते थे ना, या अंधेरे में इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर एक बटन होता है और कान में लगाकर जो है इसको सुनते हैं। इसके सकते हैं कि 200-250 साल पुराने जो लैंप्स होते थे, ये देखिए ये छोटा लैंप है। इसके अंदर यहाँ पर वो, और इसको आले में रख दिया जाता था, वो ताक होती थी जो। इसके अंदर खास चश्मा दिखाता हूँ जो हमारे गांधी जी लगाते थे। अरे वाह, चीज दिखाते हैं। ये देखिए ये पंखा, ये पंखा है। इसके अंदर जो है एक मिट्टी के तेल का चिराग रखा जाता था, और ये चिराग रखने के बाद में इसका पिस्टन गर्म होकर ऐसे करके घुमाया तो ये चल पड़ता था। तो ये बिजली जब नहीं होती थी उस टाइम में ये पंखे चलते थे। हेलो, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शंस। और आज मैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज मैं आपको लेकर आया हूँ द कलेक्शंस, जिसके जो ऑनर हैं वो असलम भाई हैं। पिछले दिनों मैं एक कॉइन एग्जीबिशन में गया था जिसका नाम है पैसा भी बिकता है, जो कि NDMC कन्वेंशन सेंटर में लगी थी। उस एग्जीबिशन में मैंने आपको असलम भाई से मिलाया था, मैं इनके स्टॉल में भी गया था। और आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से उस टाइम हमें बताया जितना वो बता सकते थे, क्योंकि वो कॉइन एग्जीबिशन थी। उसमें हम समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने कॉइन का अपना स्टॉल लगाया है तो हम ज़्यादा उनका टाइम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हमने उनका शुक्रिया अदा किया था कि इतने बिजी टाइम में से भी उन्होंने हमें टाइम दिया। लेकिन आज हमारी उनसे बात हुई थी और उन्होंने हमें कहा था कि आप मेरी शॉप पे आइए आराम से, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अपनी कलेक्शन दिखाऊंगा। तो ये जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये असलम भाई की शॉप है, और अपने इस वीडियो में मैं आपको असलम भाई से मिलवाऊंगा भी, और उनकी पूरी जो कलेक्शन है, जो वो आप उनके पास आप ले सकते हैं और क्या क्या वो लेते हैं, वो सब बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलता हूं आपको लेकर, और पूरी लोकेशन एड्रेस के साथ आपको मिलवाता हूं असलम भाई से। और ये नेताजी सुभाष मार्ग है, यही रोड सीधा लाल किले से आ रही है, और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जामा मस्जिद है। और आप ये देखिए ये गली है, यहाँ पर ये मोती महल रेस्टोरेंट इसके अंदर ही है, ये पतली सी गली, यहीं पर है कॉइन डीलर असलम भाई की शॉप, जिसका शॉप का नाम है
द कलेक्शन। चलिए आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। ये आप देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है और ये यहाँ से रास्ता है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे है और ये यहीं से रास्ता है द कलेक्शन। चलिए आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पूरी शॉप में कौन कौन से सिक्के हैं। और ये मैं ऊपर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टाइम कलेक्शन ये है और ये है ऑफिस। चलिए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और ये बैठे हैं मोहम्मद असलम खान। अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, कैसे हो असलम भाई? और सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि आपने हमें वहाँ पर भी जो टाइम दिया उसके लिए, और जो यहाँ पर हमें आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज आप क्या दिखाने वाले हैं असलम भाई? सबसे पहले मुझे देखिए, आपके सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपके दर्शकों का भी वेलकम करता हूँ जो इस YouTube के माध्यम से जो है ये नोटों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो वैसे तो इस नोटों की दुनिया के अंदर और सिक्कों की दुनिया के अंदर बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट हैं। नोटों से लेंगे तो नोटों के अंदर गिनती के भी होते हैं, पुराने जो है ब्रिटिश पीरियड के जो इंडियन नोट होते हैं पूरे लोग वो भी कलेक्शन करते हैं, आज़ादी के बाद के भी कलेक्शन करते हैं। और मैं जो करता हूँ कलेक्शन जो है 786 का कलेक्शन करता हूँ। 786 के अंदर जो है ना स्पेशल नोट कौन से होते हैं, अक्सर लोग जो है 786 के नोटों के बारे में लोगों को यूट्यूब के अंदर गलत इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी सारे 786 के नंबर बिकते हैं। कोई सारे 786 के नंबर नहीं बिकते, कुछ पर्टिकुलर और स्पेशल नंबर ही बिकते हैं। जैसा कि मैं आज 786 के नंबर के बारे में पहले बताना चाहता हूँ आपको। देखिए ये 786 के नंबर हैं, ये आप यहाँ अगर नज़र डालेंगे इन नंबरों पर, ये 7786 है जी 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 तो ये 7786 है, या ये 786000 है जी 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 ठीक है जी, या 00786 है। इसमें कोई और नंबर नहीं है जो और आगे पीछे कोई नंबर इसमें होगा या तो वो नंबर जो है नहीं खरीदे बेचे जाते, ठीक है। सिर्फ यही नंबर बेचे जाते हैं, और वो भी जिसकी कंडीशन एकदम यूएनसी यानी करारी कंडीशन के अंदर होंगे तो बिकते हैं कुछ थोड़े से पैसे के अंदर। तो आप देख लीजिए एक बार, हाँ। फिर आप मत क्वेश्चन करना कि भाई कौन सा वो होता है। देखिए मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि मैं कोई कॉइन डीलर या मैं कोई कॉइन सेलर या बायर नहीं हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये असलम भाई ने इतनी अच्छी आपको जानकारी दी, और थोड़ा सा मैं आपको अभी पूरा वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये असलम भाई की शॉप है, ये देखिए कोई ऐसे नहीं है कि कोई बाहर बैठी। देखिए कितना इनके पास विंटेज कलेक्शन है और आपको बहुत ही यहाँ पर नायाब चीज़ें मिलेंगी। तो फिर से आते हैं असलम भाई के जो अभी बता रहे थे, प्लीज़ असलम भाई। और इन नोटों की भी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, लोग समझते हैं जी लाखों करोड़ों में होते हैं। ये 3 नोट का सेट दिख रहे हैं आप, ये 3 नोट होते हैं 786 के अंदर, ये 3 नोट कहलाते हैं। और ये 3 नोटों का जो है सेट मेरे पास से आपको 5-6 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा, तीनों नोटों का। और जो सिंगल वाला नोट होता है वो 1800 रुपये में मिल जाता है बाजार में इजीली, और ये 7786 का जो है 1500 से 2000 रुपये में मिलता है। इस तरह से जो है अगर तीनों नोट लेंगे तो 4 से 5 हज़ार के मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास क्या खूबी है, मैं इन तीनों नोटों का तो कलेक्शन करता ही हूँ, साथ में इसका प्रीफिक्स भी आप जरा देखें। अच्छा, इसका 7 है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये जो है मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, जैसे ये नोट है, इसका प्रीफिक्स है 7 जी जी ठीक है, और इसका प्रीफिक्स है 8 और इसका प्रीफिक्स है 6। तो ये भी 786 हो गया। ये 3 नोटों के अंदर ये तीनों नोट तो एक तो 786 हो गए, और इन तीनों नोटों का प्रीफिक्स ये डबल खासियत हो गई। अच्छा, तो ये नोटों का कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, इस टाइप के बहुत सारे नोट मेरे पास मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा सेट इस तरह का जो है 4-5-6 हज़ार रुपये से ऊपर का नहीं होता। और इसके अंदर देखिए आप, ये देखिए ये एक सेम प्रीफिक्स के भी होते हैं 786 के तीनों नोट, और तीनों का प्रीफिक्स 7BT 7BT। ये भी स्पेशल है। तो ये ऐसी ये इसका जो है 4-5 हज़ार रुपये से ऊपर तीनों नोटों की वैल्यू नहीं होती। मैंने बताया आपको 7786 का 1500 से 2000 रुपये का बिकता है, और ये नोट जो है 1000 के अंदर 1000, 1200, 1100, 800, 900 ऐसे बिकता है बाजार के अंदर, वो भी कंडीशन करारी हो तो। ऐसे ही क्योंकि 200 रुपये का नोट कम मिलता है बाजार के अंदर, सेम प्रीफिक्स सेम तरह। तो ये नोटों का रेट ज़रा इससे डबल होता है, इसका 7-8-10 हज़ार रुपये तक बिक सकता है अगर ये करारी कंडीशन में होंगे तो। अच्छा, 100 रुपये वाले नोट ज़्यादा कंडीशन में होते हैं,
तो ये भी वही रेट मिलते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये का तीनों नोटों का कीमत, और वही जो 500 वाले की कीमत है वो 100 वाले की है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, कुछ नोट जो है 786 के अंदर खास होते हैं, जैसे ये जीरो प्रीफिक्स के साथ में ना, ये थोड़ा सा कुछ स्पेशल होता है 7786 का, तो इसकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होती है। देखिए दोनों नोट जो है सेम प्रीफिक्स के हैं मेरे पास, ये इसका इंडेक्स अलग होता है, इंडेक्स अलग है। तो इसमें कुछ नोट पुराने भी होते हैं, पुराने 786 वाले, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कीमत में होते हैं क्योंकि ये कम मिलते हैं। ऐसे ये 50 के होते हैं, ये थोड़ा कम कीमत, ज़्यादा कीमत में मिलते हैं क्योंकि ये भी मुश्किल से मिल पाते हैं। ये 10 के हैं, ये भी थोड़ा ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। इसी तरीके से ये 786 का कलेक्शन है। अब मैं 786 में ख़ास चीज़ क्या होती है वो बताता हूँ आपको जी। ये देखिए, अब 786 के अंदर ये 500 के 3 नोट हैं, ठीक है जी। इन 3 नोटों की खासियत क्या है, ये तो आपने देख ही लिया, 786 00 786 और 78600, इसमें एक स्टार भी लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, और तीनों नोटों में स्टार लगा हुआ है। स्टार जो है ये बड़ी मुश्किल से नोट मिलते हैं स्टार वाले आपको। अच्छा जी। और वो भी 786 में, 00786 में और 78600 में, ये स्टार वाले मिलना बहुत कीमत है। इसके मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कीमत है, ये मैं बेचना नहीं है मुझे, लेकिन इसकी कीमत जो है लोग बताते हैं 5-6 लाख रुपए की होती है। ये आपने एग्जीबिशन में भी शायद दिखाए थे। हाँ, वही है ना, ये मेरा जो है ये आपका कलेक्शन है। हाँ, तो ये खाली लेते ही नहीं, ये खुद भी कलेक्टर हैं। हाँ, और ये कलेक्ट करते हैं, शौक रखते हैं, ये हॉबी है इनकी। हाँ, और आप देखिए ये, अब ये देखिए 500 के अंदर, पुराने नोट के अंदर भी वही ये जो है ना 786 0 786, इसके अंदर भी प्रीफिक्स 786 मिलेगा आपको। ये मेरा कलेक्शन है, ये मेरी खासियत है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, 786 में प्रीफिक्स सेम चारों नंबर के एक नोट, एक साथ 4 नोट 786 के मिलना आज की डेट के अंदर बड़ा मुश्किल है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है मार्केट के अंदर, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसका बस इंडेक्स अलग होता है और कुछ बात नहीं होती। अच्छा, ये जो है ना, इसी तरह से 786 के अंदर मैंने तकरीबन काफ़ी नोट इकट्ठे करने की कोशिश करे हैं। ये देखिए, ये 5 वाला है, ये 2 वाला, 1 वाला, ये थोड़ा मार्केट में महंगे होते हैं। तो देखिए ये सब कलेक्शन है नोट की, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनमें तो देखिए, अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और असलम भाई का भी टाइम, क्योंकि ये एक अच्छे बिजनेसमैन है, तो इनकी इसी टाइम शॉप खुलती है, टाइम है। तो मैं ये आपको ब्रीफ में, ये देखिए, ये पहले भी हम एग्जीबिशन में, ये वो नंबर है जो कलेक्शन किए जाते हैं, स्पेशल नंबर है। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 से स्टार्ट है 10 तक, फिर ये सारे 1 1 2 2 3 3 5 5, इस तरह से 9 9, ये सारे नंबर इकट्ठे हैं। ये वही 786 का। तो और ये देखिए 10, ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करते हैं। तो ये सारी जो कलेक्शन असलम भाई ने दिखाई, ये सारी 786 की कलेक्शन थी। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ आइए और असलम भाई से कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और असलम भाई अभी हमें कॉइन्स भी दिखाने वाले हैं कुछ देर में। ये एक बार नोट का ये दिखा दें, आपको 10 का नोट है, इसके बाद बता दें कुछ। दूसरे नंबर 786 के जब बिकते हैं, जैसे लास्ट में 786 है ना, तो आप ये लास्ट में 786 के नंबर या शुरू के अंदर 786 नंबर लोग इकट्ठे करके लाते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जब होगी जब ये एक कलेक्शन बनाएंगे। जैसे मैंने बना रखा है 001 786, 002 786, 003 786, 004, ऐसे करते हुए ये 10 पहुंच गया जी। ये 11 से स्टार्ट हुआ और ये 20 पे ख़त्म हो गया। इस तरह से 21 से स्टार्ट हो गया, 30 पे ख़त्म हुआ। ऐसे करते करते आप जो है ना, ये देखिए, ये आप 381 से स्टार्ट हो के जो है 390 तक हो गया स्टार्ट। और आगे चलेंगे जी हम इसको, देखिए ये जो है 921 से लेकर और ये 930 तक चल रहे हैं। 10-10 नोट के ये नोट बना रखे हैं मैंने। इस तरह से ये पूरे 1000 नोट इकट्ठे कर रखे हैं मैंने। ये लास्ट में देखिए आप, ये जो है ना 991 से लेकर 999 और ये 000786, ये इस तरह से 1000 नोट का कलेक्शन किया है मैंने। ये कलेक्शन करना यानी एक एक नोट 10-10 लाख नोट में से एक नोट निकालना है और उनको 1000 सीक्वेंस में लगाना है। ये है कलेक्शन। ऐसा कलेक्शन हो तो बेशकीमती है ये। तो ये अभी तक हमने 786 की कलेक्शन देखी। अब असलम भाई हमें कुछ कॉइन्स के बारे में दिखाएंगे। असलम भाई कॉइन्स के बारे में दिखाने वाला हूँ, जो मेरा अगला पार्ट आने वाला है इसमें, तो आप बने रहिए वीडियो में। और ये कॉइन्स के लिए असलम भाई का, ये देखिए, ये यहाँ पे काउंटर है पूरा।
ये शॉप है असलम भाई की। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये सब आपको अभी दिखाऊंगा। ये एंटीक्स हैं, लैंप्स हैं, और ये पूरा आप देखिए ये सब शॉप्स हैं। और ये पुरानी ब्रिटिश टाइम वॉचेस भी हैं। और अभी हम आपको थोड़ा सा कॉइन्स के बारे में बताएंगे जो असलम भाई के पास ये कॉइन्स हैं। तब तक जब तक ये कॉइन निकालते हैं तब तक मैं आपको थोड़ा ये वॉचेस का दिखा देता हूँ एक बार। और ये देखिए मेन इनका जो वॉचेस का ये, और ये देखिए ये प्रिंसली, ये किंग जॉर्ज का ये प्लेट्स हैं सारी। ये भी आपको थोड़ा बता देंगे। असलम भाई मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ, ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं ये किंग जॉर्ज की है। ये किंग जॉर्ज की प्लेट है। इसमें कुछ शादी वाली है इनकी प्लेट्स। हाँ जी। ये इस तरह की प्लेटें जो है ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर आती थी। तो ये जो है आज के टाइम पे ये भी एक कलेक्शन का अच्छा सब्जेक्ट है। ये वॉल हैंगिंग में लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये उसी टाइम की हैं प्लेट्स? ये उसी टाइम की प्लेट है। अच्छा, और ये क्या उसी दौर की है। इंग्लैंड इस पे लिखा हुआ है, इंग्लैंड लिखा, बॉर्न चाइना, चाइना। बॉर्न चाइना। अच्छा, और ये इंग्लैंड से आती थी। अच्छा, ये कितने तक की पड़ेगी अगर किसी को लेनी हो तो? ये किंग जॉर्ज ये जो है ना अलग अलग हिसाब से जो है ना, ये तो मेरे कलेक्शन में है जैसे, लेकिन 3-4-5 हजार रुपए की मिल जाती है। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटली अगर कोई, हाँ, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं आगे। देखिए ये सब हैं। और अभी हम आते हैं अपने कॉइन्स के उस पे। ये देखिए आप, ये जैसे असलम भाई के पास, असलम भाई ये जो कॉइन्स हैं ये सारे जी, ये वाले तो मुझे सल्तनत दौर के लग रहे हैं कॉइन्स। ये सल्तनत दौर के कॉइन है, बिल्कुल आप सही पहचाने आपको। ये कॉइन जो है सल्तनत उसके हैं। और ये इसके अंदर अलग अलग कॉइन्स की कीमत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये है कि जी कोई सिक्का इसके अंदर 250 रुपए का, 200 का, 300 का, 40 का, 50 रुपए का, 1000-1200 रुपए के भी सिक्के होते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है ये तुगलकी सिक्का है, तुगलक दौर का सिक्का है ये। और ये इसकी कीमत कितनी रहती होगी? इसकी कीमत 300 रुपए। 300 रुपये तांबे का रहता है, हाँ है ना? तांबे का। और ये देखिए ये आपके चौरस सिक्के हैं। ये सिक्का ये वाला कितने का रहेगा? ये क्योंकि कंडीशन इसकी थोड़ा सा 19 है, तो ये मैं 200 रुपए का दे दूं। 200 रुपये का। ये सब तांबे के सिक्के हैं। हाँ। और ये चांदी के सिक्के। ये चांदी के सिक्के हैं। इसमें भी जो है मुगल और राजाओं के, सल्तनत के सिक्के हैं ज्यादातर। तो ये सल्तनत और मुगलिया दौर के, और इसमें जो राजपूत सिक्के हैं वो भी अवेलेबल हैं। ये देखिए ये चौरस सिक्का, ये देखिए चौरस सिक्का, ये सबसे पुराना सिक्का है। ये पंचमार्का सिक्का कहलाता था। ये 2700 साल पहले जब ये सिक्के की शुरुआत हुई थी, सिक्के की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये देखिए आप, ये इसकी कीमत तो ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उस दौर में ये आज भी बन जाते हैं नकली सिक्के तौर पे, लेकिन ये असली है। और ये सिक्का जो है ये कोई 500 रुपए का, कोई 800 रुपए का, कोई 700 रुपए का, कोई 300 रुपए का। जैसे पिछली बार आपने जब हमने आपसे वहाँ पर जो एग्जीबिशन थी उसमें पता किया था, तो आपने कहा था तोल के हिसाब से कुछ बताया। के हिसाब से भी यहाँ कुछ थोड़ा सा। अच्छा, ये सिक्के तोल के हिसाब से हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये जो सिक्के हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे, चांदी के सिक्के हैं। ये कुछ ग्रीक पीरियड के सिक्के हैं, जो ग्रीक पीरियड था, ग्रीक पीरियड के सिक्के हैं। अच्छा, उस दौर के थोड़ा महंगे होते हैं। अच्छा, ये कितने का होगा? ये एक सिक्का जो है 5-5 हजार रुपए तक का, 5-5 हजार का सिक्का है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं ये उनके लिए था। आप देख सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे लोग आज के दौर में जो है ना, ये एल्युमिनियम के सिक्के लेके पहुंच जाते हैं हमारे पास। अच्छा, इन सिक्कों की भी कीमत एक बार बता दीजिए। कोई कीमत नहीं होती सर, इस सिक्के की जो है ये लोग लेके आ जाते हैं ना। ये हमारे ज़माने में हमने देखा होगा बचपन में, आज से 40-50 साल पहले ये सिक्के चलते थे। और बड़े अच्छे लगते हैं ये सिक्के, क्योंकि हमारी बचपन की याद दिलाते हैं। जी। ये 5 पैसे का सिक्का होता था। हम जब स्कूल जाते थे तो हमें घर पे 5 पैसे मिलते थे। जी, हमें याद। जब रात को ट्यूशन पढ़ के जाते थे तब 5 पैसे मिलते थे। उस समय तो राजा होता था बच्चा। जब हमारी जेब के अंदर ये 5 पैसे आते थे तो इससे हम 5 टॉफियां खरीद सकते थे। 5 टॉफियां हो जाती थी, ठीक है। 5 पैसे में बहुत कुछ चीजें मिलती थी हमारे दौर के अंदर। और 10 पैसे हुए तो जवाब ही नहीं। हमें उस टाइम में 25 पैसे मिलते थे। कब? जब ईद का पीरियड होता था या कोई त्योहार होता था, ईद पे, तो हम 25 पैसे को जो है समझ लो जी हम राजा बन गए। तो ये 25 पैसे का वो था, क्या कहते हैं, कुछ ये सब ये, लेकिन इसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। बस ये 200-250 रुपए किलो बिकते हैं। तो ये, और अगर कोई कलेक्टर होता है, कोई स्पेशल कोई सिक्का निकालता है छाट कर, तो वो सिक्के की वैल्यू अलग अलग खरीद लेते हैं। कोई 5 रुपए का, कोई 10 रुपए का, इस तरह से हम बेचते हैं। तो आप देख लीजिए जिनके पास भी ये सिक्के हैं तो इनकी कीमत ये एक तरह से ये चिल्लड़ ही कहलाएगी। चिल्लड़ है। और ये किलो के हिसाब से होती है, और वो भी 200-250 रुपए किलो हम लोग बेचते हैं, क्योंकि ये हमारी एक तरह से चार्ज है। हम 10 रुपए चार्ज करते हैं इसके सिक्के के। वो हमारी कमी, वो हमारी इतनी मेहनत है संभाल के। बिल्कुल जी, होनी भी चाहिए। आप आएंगे हमारे पास से सनवाइज, एयरवाइज जो आप लेंगे, और इसके 10 पैसे 5 पैसे जो भी आप हमसे खरीदेंगे, तो वो हमारी एक तरह का चार्ज है रखने का। तो ये जिनके पास भी ये सिक्के हैं, देख लीजिए, इनकी कीमत भी पता चल गई आपको। कुछ नहीं मिलती ये सारी पता चल गई। और अब जो और कोई सिक्का, इसके अलावा कोई भी लोग करते हैं जी, ये 1 रुपया 2 रुपए के सिक्के जो चलाते हैं चलाने के लिए, इन सिक्कों की भी जो है ना
अलग अलग यूट्यूब के ऊपर गलत वीडियो बताते हैं कि जी 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है जी। अच्छा, एक असलम भाई वो बहुत चलता है कि वो ट्रैक्टर वाला नोट, तो एक बार थोड़ा सा आप उसके बारे में भी, यहाँ वो जो एक सिक्का ये जो होता है इंदिरा गांधी जी का या राजीव गांधी जी का या माता वैष्णो देवी का, उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए कि उसकी। जी माता वैष्णो देवी का सिक्का जो है ये मेरे पास अवेलेबल है, और ये जो है ना और भी बहुत सारे सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं। मैं आपको 11 से 15 रुपए का बेच दूंगा। अब आप समझ लीजिए माता वैष्णो देवी का सिक्के के बारे में लोग इसको देखने के बाद में लोग ये कहते हैं कि जी ये सिक्का बहुत अनमोल है। कोई अनमोल नहीं है, वो यूट्यूबर है जो आपको फेक यूट्यूब चलाकर और आपको ठगी के शिकार में फंसाएंगे। और हम लोग जो है ना ये सिक्का 15 रुपए में भी आप लोगे तो हमें 5 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। देखिए इनका कहने का मतलब है, वैसे तो ये जो सिक्का है श्रद्धा के हिसाब से इसकी कीमत अनमोल है, लेकिन अगर आप इसकी पैसों में अगर आप इसको तोलते हैं तो असलम भाई का कहना है कि ये जो सिक्का है ये आपको सिर्फ ठगी के नाम पे ही लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। और वैसे ये सिक्का अगर आप अपनी कलेक्शन में अपने मंदिर में रखें तो आपकी अपनी श्रद्धा है और अपनी मर्जी है। और ये देखिए और सिक्के हैं, जैसे ये देखिए ये सिक्के हैं 2-2 रुपए के। लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ये सिक्के हैं, तो ये भी सब ये सिक्के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सिक्का ये जो आता है ये 3 रुपए का बिक जाएगा आपका, 3 रुपए का। इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सिक्के की कोई वैल्यू नहीं होती। तो असलम भाई आपने हमें काफी सिक्के भी दिखाए, इसके लिए भी आपका थैंक यू है। ये 1 पैसे के सिक्के लाते हैं ढूंढ करके जी, इसकी नेट पे आजकल ये 1 पैसों की भी बहुत कीमत नजर आ रही है। इसके मेरे से आप ले लीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपसे जो 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देंगे मैं 10 रुपए लेके ये सिक्का दे दूंगा आपको। 10 रुपए लेके दे देंगे। हाँ ठीक है। और लोग जो है ये छेद वाले सिक्कों को भी बड़ा अनमोल समझते हैं, ये छेद वाले सिक्के। असल में इसकी कीमत जो है ज्यादा नहीं होती। इसकी कितनी रहेगी कीमत? इसकी कीमत जो है ना देखिए अच्छी कंडीशन का होगा तो 6-7 रुपए का बिकता है। 6-7 रुपए का बस। और ये कितने साल पुराने होते हैं तकरीबन? ये 1 पैसा जो है 1947 के बाद सबसे पहला सिक्का यही होता था। यानी अंग्रेजों के जमाने का ही हो गया? नहीं आजादी के बाद। आजादी के बाद का भी है? अच्छा, ये आजादी मतलब एकदम जब हमें 1940 में भी आफ्टर इंडिपेंडेंस का बिल्कुल चलन है। तो ये देखिए आजादी के बाद के पहले सिक्के हैं, तो जो लोग वो खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे खरीद सकते हैं असलम भाई से। एड्रेस मेंशन है, इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। और YouTube पे जो है आप ऐसे सिक्के भेजकर आप इस पे मेरे WhatsApp पे आप मुझे भेजकर कोई भी जो है ना सिक्कों की वैल्यू जानने का कोई मकसद नहीं है। और मुझे प्लीज कॉल ना करें, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे WhatsApp पे दें और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है। और अब असलम भाई हमें ये कॉमेमोरेटिव कॉइन यानी स्मारक सिक्के के बारे में कुछ बताएंगे। असलम भाई देखिए ये स्मारक सिक्के होते हैं, जैसे लोगों ने आमतौर पे ये सिक्के लोगों के हाथ में नहीं आते। जैसे ये 100 का सिक्का है, ये अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के ने अभी मन की 100वीं बात की थी तो उस पर उनकी स्पेशल उस पर ये सिक्का जारी हुआ। ठीक है, तो ये वैसे ये सिक्का 100 रुपए का है लेकिन चांदी का होता है। ये पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के चलन में नहीं आता, लेकिन ये मिल जाता है वहाँ टकसाल से। ये सिक्का जो है इन्होंने गवर्नमेंट का रेट भी 4-5 हजार रुपए के देखिए ये मेंशन है, सब कुछ जी लिखा हुआ है इस पे। पीछे से लिख कर आता है कि तांबा कितना है, निकल कितना है और ये चांदी कितनी है, सब लिखा हुआ है। और जो इसकी कीमत क्या रहती है? इसकी वही 5-4-5 हजार के बीच में रहती है। अच्छा, चांदी का है? चांदी का। और इसके बाद में जो है जब ये सिक्के लोगों के पास पहुंचते हैं तो उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। 5,000, 6,000। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का सिक्का है ये। अब ये पुराने सिक्के इसी तरीके के, तो ये सब जो है स्पेशल जो है उसी टाइम पर निकलते हैं और ये जो है ना लोगों की उसमें नहीं आते। ये इंदिरा गवर्नमेंट का जो है ना इंदिरा वो है सिक्का, इंडियन। तो बेसिकली ये जो सिक्के हैं आप देख सकते हैं, ये तकरीबन सारे ये डोमिनेशन जो आ चुके हैं सारे ये वही सिक्के हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप बात कर सकते हैं। देखिए मैं भी बोलूँगा एक बार, क्योंकि मैंने देखा है इनका बहुत ही बिजी टाइम रहता है, तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें कि एक अपना सिक्का पता करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी इन सिक्कों के बारे में पता कीजिए ऑथेंटिकली। तो अब असलम भाई सिक्कों के बाद हमें कुछ ये देखिए ये शैंडलियर्स और लैंप शेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे असलम भाई। देखिए हमारा जैसे ये मैं विंटेज के अंदर सभी चीज़ों में डील करता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा जो है वॉचेस का काम है। लेकिन वॉचेस से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये पुराने ज़माने के शैंडलियर्स, हांडियाँ होती थी, ये लोग अपने घरों में लगाते थे। और यहाँ भी देखेंगे आप कुछ एंटिक्स हैं। और मेरा ख़ानदानी जो पहले पुराना जो मेरा ख़ानदानी तरह का काम चला आया है उसकी कुछ शीशे विंटेज मैंने कलेक्शन कर रखी हैं। अच्छा। ये पुराने अतरदान है जिसमें अतर होते थे जो राजा महाराजाओं की फैमिली में होते थे। ये बॉक्सी से कुछ इस टाइप से पहले हुक्का पीते थे
तो ये हुक्के का देखिए नीचे की फर्शी है अच्छा उस जमाने में। और ये एक खासदान होता था, इसके अंदर जो है इसके ढक्कन हटा के इसके अंदर पान रख के पेश किया जाता था लोगों तो को। एक तो पानदान होता था जिसमें थूका ये जाता था। खासदान है, पानदान ये है। तो आपने देखा होगा पुरानी जो नवाबी कल्चर पे यहाँ राजाओं महाराजाओं की पिक्चरें होती थी, राजा जो अपने पास रखा करते थे पान के लिए, तो ये वही पानदान है। और इसके पानदान मेरा खास तरीके का जो एक बार आप वो पानदान की जो अगर किसी को चाहिए हो ऐसा अपने कलेक्शन में, तो कितने का होगा वो पानदान? ये पानदान तो देखिए अभी तो कोई खास नहीं है, जब इसमें चांदी के या किसी और चीज के होते थे, इसके अंदर अलग अलग वो होते हैं पॉट, अच्छा अलग अलग पॉट होते हैं पानदान के। और अब पानों का रिवाज खत्म होता चला जा रहा है, बिल्कुल लोग गुटके पर पहुंच गए। और ये देखिए पानदान पहले होते थे, इसके अंदर ये थाली होती थी, इसके अंदर ये सब चूना, कत्था रखने का, तंबाकू, छाली और सौंफ वगैरह ये रखने के लिए इसके बर्तन होते थे, सब होते थे। तो अगर किसी को ये चाहिए हो तो अप्रोक्सीमेटली क्या कीमत? अप्रोक्सीमेटली 5-10 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाते हैं आज के डेट के लिए, जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। और खास स्पेशल वाले भी आते हैं चांदी के अलग अलग टाइप के, वो अलग वैल्यू रखते हैं। तो अब असलम भाई हमें दिखाएंगे जो इनकी मेन जो इन डीलिंग करते हैं एंटीक वॉचेस में। और ये देखिए आप, ये सब वॉचेस हैं असलम भाई के पास में। असलम भाई ये जो वॉचेस पड़ी हैं जैसे ये देखिए राजा महाराजा, ये सबसे पहले जो घड़ियों का जो ज़माना होता था, पहले पॉकेट वॉच से स्टार्ट हुआ है। पहले टाइम देखने के लिए लोगों ने पॉकेट वॉच बनाई। ये उस ज़माने के देखिए सोने चांदी की कुछ पॉकेट वॉच हैं। और इसके अंदर इसमें कुछ ऐसी भी होती थी जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, उसके अंदर ये रिपीटर वॉच होती थी, या अंधे बहरे टाइप के जो लोग होते थे ना, या अंधेरे में इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर एक बटन होता है और कान में लगाकर जो है इसको सुनते हैं। इसके आवर की घंटी अलग होती थी, मिनट की घंटी अलग होती थी, तो ये सब चीज़ें बताते थे। तो ये जो बता रहे हैं देखिए ये 100-150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी घड़ियां हैं। लेकिन उस समय भी टेक्नोलॉजी थी कि जो लोग हमारे कुदरती तौर से जो सुन नहीं सकते थे या देख नहीं सकते थे, ये जो घड़ियां हैं ये उनके लिए होती थी। तो असलम भाई अगर इसकी कीमत की बात करें तो क्या कीमत होगी इसकी आज की डेट में? कलेक्शन तो देखिए अलग अलग अपने हिसाब से है, इसकी ये अनमोल चीज़ है। जैसे ये वाली जो आप बता रहे थे, ये वाली इसकी क्या रहेगी कीमत? देखिए ये मिलने को तो मार्केट में जो है ना लाखों रुपए में बात करते हैं इसकी, लेकिन ये मेरा कलेक्शन है, ये मेरे पुराने जमाने से मेरे पास चला आ रहा है। अच्छा, ये मेरा नॉट फॉर सेल है। नॉट फॉर सेल है। हाँ, अच्छा, ये मैंने रखा हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। वैसे अंदाजन क्या कीमत रहेगी? अंदाजन इसकी कीमत जो है ना जी, किसी की 2 लाख 5 लाख रुपए आज के टाइम में मांगते हैं, तो ये और ज्यादा भी हो सकती है। ये नॉट फॉर सेल है और ये सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने अपनी कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। और इसमें से सेल की भी कोई घड़ी है? सेल की भी घड़ियां होती है जो सेल मतलब बेचने के लिए होती है। कुछ है घड़ियां जो बेचने के लाए हैं, और मैं खरीदता भी रहता हूँ ऐसी घड़ियां। तो आप होती है मेरे पास, कभी कोई आएगा तो मैं दिखा दूंगा। तो जो लोग शौकीन हैं वो असलम भाई की शॉप पर आकर ये देख सकते हैं। ब्रांड होता था उस जमाने का, बड़ा मशहूर ब्रांड होता था। ये भी 40-50 साल पुरानी घड़ियां हैं मेरे पास। 50 साल पुरानी घड़ियां हैं। इसकी कोई कॉस्ट? हाँ, इसकी कॉस्ट आज के डेट में जो 20-25 हज़ार रुपए भी आज की डेट में इसकी कीमत होती है। देखिए बहुत सी घड़ियां हैं, सबकी अलग अलग कीमत है। एक छोटे से वीडियो में मैं सब चीज़ कवर नहीं कर सकता, तो ये आपको एक अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली इसका हमने प्राइस बता दिया है। ये देखिए आप, ये आप देखिए, ये असलम भाई की पूरी कलेक्शन देखिए। मेन जो इनकी डीलिंग है वो वॉचेस और जो एंटीक उसमें ही है, और जो एज ए हॉबी ये कॉइन का वो करते हैं, कलेक्शन करते हैं। आप ये देखिए पूरा इनकी 2 लेयर है, ये पूरी, ये देखिए, ये आप देखिए, ये सारा ये पीछे से मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोलेक्स वॉचेस है ये देखिए, इनके पास रोलेक्स भी है। लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदना और एक रोलेक्स खरीदना दोनों बराबर हैं। तो ये रोलेक्स आपके पास मतलब किस रेंज की रोलेक्स है ये? रेंज तो अभी नहीं पता। ये जो है ना मतलब ये होती है कीमती, ये पुराना, ये विंटेज वॉचेस है। बाकी जो है ना कोई नई पुरानी में भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है खरीद बेचने के लिए। अच्छा, कांटेक्ट कर सकता है। तो देखिए जो भी आपको पता करना है आप आइए दुकान पर और पता कीजिए। राडो वगैरह के सारे एक्सक्लूसिव और जो हाई क्लास ब्रांड्स हैं वो सब अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पड़ी हैं वॉचेस। और मेरे को कुछ यहाँ पे ये जो फूलदान वगैरह भी दिख रहे हैं। फूलदान है, ये फूलदान, ये पुराने लैंप्स होते थे जो मिट्टी के तेल से जलाए जाते थे। ये देखिए, ये आप कर सकते हैं कि 200-250 साल पुराने जो लैंप्स होते थे। ये देखिए, ये छोटा लैंप है, इसके अंदर यहाँ पर वो, और इसको आले में रख दिया जाता था, वो ताक होती थी जो। और पीछे भी लैंप रखे हुए हैं। देखिए मैंने अपने चैनल पर आपको कई चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ें ये एक्सक्लूसिव हैं और अनमोल हैं। और ये देखिए आप पूरी ये घड़ी,
ये जैसे फ्रेंच वॉचेस इसको हम कह सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये कंप्लीट सिर्फ कॉइन्स ही नहीं, घड़ियाँ ही नहीं, अब आप ये देखिए, ये पुराने चश्मे, ऐसे चश्मे जो 40 या 45 साल के लोग हैं वो इन चश्मों से वाकिफ होंगे कि एक टाइम में ये रेबेन के बहुत ही पॉपुलर चश्मे हुआ करते थे। और ये आप देख सकते हैं ये सब एक इसके चश्मे। अंदर खास चश्मा दिखाता हूँ जो हमारे गांधी जी लगाते थे। अरे वाह, नहीं तो ये गांधी जी का है कि उस टाइप का? उस टाइप का है, उस टाइप का लगाते थे। गांधी जी का चश्मा तो अनमोल है आज के डेट के अंदर, लेकिन ऐसे चश्मे बहुत लोग लगाते थे। और अच्छा ये जो इसका पुराना केस है, ये केस भी ऐसा ही है जी, पुराना। ये आज से तकरीबन 150 साल पुराना चश्मा है। अच्छा, तो ये भी, इसका भी कोई प्राइस वगैरह हाँ कुछ नहीं, है? ये तो बस ऐसे ही है, बस ऐसे कलेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुछ चीज़ें इनकी कलेक्शन की हैं। और ये पेपर वेट्स हैं सारे, ये पेपर वेट्स हैं, देखिए सारे। तो यहाँ पर आपको देखिए, हमने आपको 786 के नोट दिखाए, यहाँ पर आपको हमने सिक्के दिखाए मुगलिया दौर के, पंच मार्क और 2700 साल पुराने सिक्के दिखाए। यहाँ पर हमने आपको ये देखिए ये घड़ियाँ दिखाई, ये जो अंग्रेज़ों के ज़माने की घड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमने आपको ये फूलदान दिखाए, और वहाँ पर हमने पानदान दिखाया, शैंडलियर्स दिखाए। और लास्ट में आपको एक और नायाब चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए ये पंखा। ये पंखा है, इसके अंदर जो है एक मिट्टी के तेल का चिराग रखा जाता था, और ये चिराग रखने के बाद में इसका पिस्टन गर्म होकर ऐसे करके घुमाया तो ये चल पड़ता था। तो ये बिजली जब नहीं होती थी उस टाइम में ये पंखे चलते थे। तो देखिए उस टाइम की टेक्नोलॉजी, तकरीबन ये भी 150-200 साल पुराना पंखा है। तो आप लगा सकते हैं कि मुगलिया दौर का हम पंखा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1857 से पहले तो मुगलिया राज ही चलता था। तो ये उस टाइम का पंखा हम इसको बोल सकते हैं। और वो देखिए, और अर्ली ब्रिटिश पीरियड या मुगल पीरियड, लास्ट मुगल पीरियड का ये पंखा हम गिन सकते हैं। और वो देखिए ये पिंजरा है एक तोते का, उस टाइप का है। ये भी एक राजे महाराजाओं और नवाबों के उसका पिंजरा है। तो आप ये देखिए, ये छड़ियाँ भी दिख जाएंगी आपको सारी। तो आप देख लीजिए एक ही शॉप के अंदर, ये देखिए ये आपको, ये तो हमने अपने बचपन में भी इस पर बहुत अलार्म लगाए हुए हैं और सुना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं ये सारी शॉप है। तो अभी देखिए, अभी के लिए ये वीडियो में इतना ही। और असलम भाई, आपका दिल से धन्यवाद। और हमें उम्मीद नहीं थी कि आपकी शॉप इतनी अच्छी होगी। हमें यूं लगा था, क्योंकि आज तक हमने ऐसी शॉप नहीं देखी अपने चैनल पर, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत से लोगों को दिखाया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, वो भी अच्छे हैं। वो जो कम रेंज है, जिनका बजट है, वो वहाँ जाकर आप उनको जो भी आपको खरीदना है या बेचना है आप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सक्लूसिव सामान मिलेगा। आपको थोड़ा सा अपना बजट अगर है तो आप लेकर आ सकते हैं। बाकी ये जो सिक्के हैं ये थोड़े कम बजट के हैं, ये आपको 150-200 या थोड़ा इसके आसपास अगर किसी का है, अगर किसी को खरीदने हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपके माध्यम से जो है आपके दर्शकों को बताने का बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे, और मैं बड़ा खुशी हूँ आपके साथ में ये टाइम बिताकर। मुझे अपनी कलेक्शन बताने में बड़ा मज़ा आता है। और असलम भाई के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ तो ये बिल्कुल हम दोनों ही हैं इनकी शॉप में, या कोई रश नहीं है। लेकिन जब लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, जब पैसा भी बिकता है, जो कि 13, 14 और 15 दिसंबर को NDMC कन्वेंशन सेंटर में लगी थी, तब भी इनकी शॉप पे इन्होंने हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया था। और मैं इनका दिल से थैंक्स बोलता हूँ। और जो लोग इनके पास आएँ, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, असलम भाई का नंबर आपको मिल जाएगा। और लेकिन वही लोग इनको फ़ोन करें जो इंटरेस्टेड हैं इसमें। व्हाट्सएप पे मुझे कोशिश करें, व्हाट्सएप पे करें। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। मेरे को आप व्हाट्सएप पे आप मुझे अपने जो भी चीज़ बेचनी खरीदनी है, और ख़ास करके दिल्ली वाले लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ दिल्ली वाले लोग आएँ और मेरे ऑफिस के अंदर या मेरे स्टोर पर आके आप मुझसे डायरेक्ट डील कर सकते हैं। आपको खरीदना बेचना सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग बाहर के हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ऑनलाइन में कोई बिजनेस नहीं करता, मैं सिर्फ टेबल पे बिजनेस करता हूं। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन कोई आप बिजनेस ना करें लोगों से, जब तक आप उनको अच्छी तरह से ना समझ लें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी बहुत हो रही है। आप किसी लालच में आकर किसी को भी कोई फीस ना दें, किसी को ज्वाइनिंग फीस, मेंबरशिप फीस या किसी भी नाम की कोई फीस ना जमा करें। ये लोग सिर्फ फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं। और ना आपका वो सिक्का कभी खरीदेंगे, ना कभी वो आपको मिलने आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो वीडियो दिखाया, द कलेक्शन, इनकी शॉप का नाम है, एड्रेस पूरा मेंशन है, स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा आपने, वहाँ पर है। वैसे इनका जो है दरियागंज में पड़ता है, और नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जामा मस्जिद का है, वहाँ से ये 350-300 मीटर दूर है। और नेताजी सुभाष मार्ग
जो कि लाल किले से भी कनेक्टेड है, वहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।